संविधान देने का काम करके इस देश की मूल निवासी जनता, एससी और ओबीसी, माइनॉरिटी, अन्य समुदाय के, अन्य धर्मों के लोगों को बराबर का संरक्षण दे करके इस देश को महान बनाने का जिन्होंने काम किया है, तो ऐसे महापुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में तत्पश्चात भीम कमांडो के तत्वाधान में यह कार्यक्रम रखा गया। भीम कमांडो के समस्त पदाधिकारी गण, अध्यक्ष महोदय और कोषाध्यक्ष डॉक्टर उदयराज जी, विद्यनाथ भैया, जितने भी समस्त पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारियों को मैं जय भीम जय भारत कहता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, इस मेले के और बाहर से भी आए हुए हैं, सभी साथियों को गली नंबर 8 वाला बेड़ा की धरती को नमन करते हुए आप सभी लोगों को मैं साधु आज बाबा साहब की जयंती दिलो जान से मनाने का काम कर रहे हैं। साथियों, यह थंब है और ये जो जयंती मनाई जा रही है, एक रूप से ये त्यौहार का रूप है। जो मानता है माने, जो ना मानता है ना माने, लेकिन जो मानता है उसको तो मानना चाहिए। त्यौहार में लोग क्या क्या करते हैं, आप लोगों ने पिछला इतिहास देखा है। उस इतिहास के आधार पर हमें बाबा साहब की जयंती, भगवान बुद्ध की जयंती, रविदास जी की जयंती और अपने जितने भी महापुरुष हैं सभी लोगों की जयंती को मनाना चाहिए। उसको मनाने से एक खास किस्म की उपज पैदा होती है, जिज्ञासा पैदा होती है, सोच पैदा होती है। वो मिलती कहाँ से? यहीं से मिलती है और अपने इतिहास में परिवर्तन होता है। तो बाबा साहब ने हम लोगों को क्या किया, क्या दिया, वह छोटी सी एक घटना हम आप लोगों के बीच में रखना चाहेंगे। जैसे कार्यक्रम अगर 9 बजे तक चले, 9:30 बजे तक कोई दिक्कत तो नहीं। 5 मई 1956 की घटना है। बताया जाता है कि बाबा साहब के पास एक ब्राह्मण पत्रकार आया और उस पत्रकार ने तो ब्राह्मण पत्रकार आया और बाबा साहब के सामने बैठा और बाबा साहब से उन्होंने सवाल किया कि बाबा साहब आप बताइए, आप कहते हैं कि हम इस देश में परिवर्तन लाए हैं और क्या परिवर्तन लाए हैं यह समझ में हमारे नहीं आता, कृपया आप बताइए। उस पत्रकार ने बाबा साहब से पूछा तो बाबा साहब ने अपने शब्दों में उन्होंने कहा कि अगर आप पूछते हैं तो मैं जरूर बताने का काम करूँगा। तो सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब ने कहा कि आप लोगों ने इस देश में कुछ लोगों को जानवर की जिंदगी दी थी और जानवर 2 तरह से पैदा किए थे, एक 2 पैर वाला और दूसरा 4 पैर। बाबा साहब ने कहा कि आप लोगों ने जो इस समाज में इंसानों को जो दिया है वह जानवर के रूप में पहला 2 पैर वाला जानवर और दूसरा 4 पैर वाला जानवर। तो जो 2 पैर वाला जानवर होता था या किसी बाबू या बाबा के घर अगर कोई डांगर मरती थी तो जाकर के लोग उठाकर लाते थे और उसको काट करके जो ठीक उनका मीट होता था उसको अलग करते थे और उसका ले जाकर वो इस्तेमाल करते थे। जो बाकी बचता था वो 4 पैर वाला, जिसे जानवर कुत्ता वगैरह है। तो वो जो जिंदगी थी जानवरों की, उस जिंदगी की जीने के लिए जो मजबूर थे
उस जिंदगी को बदलने के लिए उनके अंदर मैंने स्वाभिमान पैदा करके और वह काम मैंने कहा बंद कर। तो लोगों ने बंद करने का, उसने कहा ठीक है बराबर। फिर उसने पूछा कि आपने और क्या किया? तो बाबा साहब ने कहा कि मैंने उस समाज को जो आप लोगों ने 24 घंटा 18 घंटा काम लिया करते थे और सफाई कराया करते थे, यहाँ तक कि ये समाज जो है अपने सर पर के गंदा रख करके वह ढोया करती थी और उसकी फिर भी नौकरी पक्की नहीं होती थी। वह जन्नत की जिंदगी थी। 18 घंटा काम करने के बाद, 20 घंटा काम करने के बाद भी उन्हें जो है मजदूरी सही ढंग की नहीं आप लोग देते थे। तो हमने जो है संविधान बना करके उसमें परिवर्तन लाने का काम किया और सभी की नौकरियां जो 18 घंटा लोग काम करते थे मैंने काट करके 8 घंटा कर दिया। बोलिए सही है क्या? 18 घंटा लोग काम करते थे तो मैंने उसको काट करके 8 घंटे कर दिया। तो बताइए हुआ कि नहीं? हुआ। मैंने कहा, उन्होंने कहा जो जिनको नौकरी पक्की नहीं होती थी, अब सफाई कर्मी अन्य कर्मियों में बताइए लोगों की नौकरी पक्की हुई कि नहीं? कहा आप मानते हैं? कहते बराबर। तो फिर उसने सवाल किया कि आप साहब और क्या किए? तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा, जहां पर आप लोगों ने लिखा था कि नारी शूद्रो ना घेता, स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो मैंने संविधान में प्रावधान बना करके सभी एससी या ओबीसी चाहे जो भी जिस समाज की महिलाएं और क्यों ना हो, सभी को बराबर पढ़ने का अधिकार दिया। बोलो दिया कि नहीं? उनका दिया। उन्होंने कहा इस एजुकेशन से, जहां पर आप लोग लिखे थे कि स्त्री शूद्रो नारी शूद्रो ना अध्यात्म, स्त्रियों और पुरुषों को शूद्रों को खास करके शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है और कई हजार साल तक इसका शोषण होता रहा। और मैंने जो है अब संविधान में प्रावधान डाल करके लड़कियों को और लड़कों को समान, स्त्री और शूद्रों को सभी लोगों को बराबर पढ़ने का अधिकार दिया। अब उस पढ़ने की वजह से वो डॉक्टर बनेगी, मास्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, है ना, IAS PCS बनेगी। बताइए बनेगी कि नहीं? उनका आगे पूछे, उनका बराबर आप संतुष्ट हुए? उनका बराबर आपने किया। फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब और आप क्या किए? ब्राह्मण पक्ष का पूछ रहा था। उन्होंने कहा कि और आपने क्या किया? तो फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा एक काम मैंने और किया। उन्होंने कहा वो काम यह है कि जो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जो सबसे बड़ी पंचायत, जो विधानसभा और लोकसभा, ये जो सबसे बड़ी पंचायत है, इस पंचायत तक एससी और ओबीसी के कम ही लोग पहुंचा करते थे। सब थोड़े जाते, कम लोग पहुंचा करते। और सब लोग जिन्हें जो है किसी प्रकार की प्राथमिकता नहीं होती थी। तो उन्होंने कहा कि जो ये व्यवस्था थी जिनको आप लोगों ने रोक रखा था, और वो लोग आप लोगों की दहशत से अपनी बात नहीं कह सकते और जुर्म पर जुर्म वो लोग सहते थे और समाज जो उनकी सुनवाई नहीं करती। तो मैंने उस प्रावधान को बदल दिया। अब जो है पहले रानी के पेट से राजा पैदा हुआ करता था, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे दूर हो, चाहे अंधा हो, लेकिन वो प्रावधान मैंने संविधान में डाल करके अब एक मतपेटी के पेट से राजा पैदा होगा। वो भी गरीब से गरीब अगर चाहे तो पैदा हो सकता है, वो भी 5 साल की राजा बनेगा कि नहीं? उनका राजा बनेगा कि नहीं बनेगा? बराबर बिल्कुल। आप उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, अब उन्होंने कहा ये जो चुनाव प्रक्रिया मैंने लागू किया है, इसमें महिलाएं भी और पुरुष भी सब लोग
एमपी बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं और कैबिनेट में भी जा सकते हैं और अपने समाज का बड़े पैमाने पर विकास कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपने और क्या किया। उन्होंने कहा आखिरी में मैंने हिंदू कोड बिल लागू किया, हिंदू कोड बिल बना दिया और जो वर्तमान सरकार है यह हिंदू कोड बिल संविधान में प्रवेश नहीं कर और जिसकी वजह से मुझे इस्तीफा। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्पीच है। उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि जो हिंदू कोड बिल है इस हिंदू कोड बिल को मैंने बना करके संविधान में डालने का काम किया और कहा इससे कि इस काम से इस देश का बड़े पैमाने पर विकास होगा। जो महिला, जिस महिला को लोग शादी करके लाते थे अपने घर में और उनके साथ अनैतिक संबंध है, ऐसा होता था कि बेवजह उनका शोषण होता था। आदमी दारू पीकर आता था और अपने बीवी को मारता था, रे करके बुलाता था, दुनिया भर की बातें होती थी। और पुरुष जब कमाता था तब महिला को देता था, जब पुरुष कमाता था तब महिला को देता था और महिला जो है पुरुष के बल पर जिया करती थी। ऐसी व्यवस्था थी। जो महिलाएं होती थी ये पुरुषों के ही बल पर जिया करती थी। पुरुष जब कमाता था तब जाकर अपनी पत्नी को देता था। अगर उसकी इच्छा बने तो दे, अगर उसकी इच्छा ना बने तो ना दे। औरतें बहुत जो है वो बीमार होकर के अपने रोग को अपने शरीर में छिपाए छिपाए खत्म हो जाती थी, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो मैंने हिंदू कोड बिल बनाया और उस हिंदू कोड बिल को जब संविधान में सम्मिलित किया जाए, आज की बात नहीं, 1956 की घटना है, क्योंकि संविधान जो है डॉक्टर बाबा साहब के निर्माण के बाद जो है वो संविधान में डाला गया और आज उसी को हिंदू कोड बिल की देन है कि जो है बड़े पैमाने पर अब महिलाओं को फायदा होगा। जो राशन कार्ड है और अन्य कार्ड है, हर चीज़ें जो है आज उन महिलाओं को बराबर का फायदा है। ये हिंदू कोड। उनका डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना काम कर दिया। उनका बताइए हुआ कि नहीं? उनका बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि आप 4-5 सवाल मैंने किया है और 4-5 सवाल में आप पास हैं। पत्रकार ने कहा, ब्राह्मण पत्रकार ने। तो उन्होंने कहा बताइए आप तो पास ही हुए हैं, क्या कहीं फेल भी हुए हैं? फिर सवाल किया उसने, फिर सवाल किया कि डॉक्टर साहब बताइए क्या आप पास ही हुए हैं तो कहीं फेल भी हुए हैं, बताइए। उन्होंने कहा एक जगह हमें फेल हुआ और बहुत फेल हुआ, थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल फेल हो गया। उन्होंने कहा उसको भी बताइए। उन्होंने कहा कि जो मानव का मानवीय संस्कार इस देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, जो 6743 जातियों में बटी हुई देश की मूल निवासी जनता, उस मूल निवासी जनता को मैं एक प्लेटफार्म पर लाना चाहता था और लाते लाते नहीं ला सका, मैं यहीं पर फेल। आज भी आप लोग देखते हैं जो ओबीसी समाज का आदमी है, क्या बताइए बाबा साहब या हम जैसे लोगों की बात सुनकर के राजी है? नहीं, पता नहीं क्या मानसिकता है। लेकिन बाबा साहब ने संविधान में जातियों का कोई वर्णन नहीं किया, संविधान उसमें नहीं था, संविधान में वो चीज नहीं डाली। तो बाबा साहब यहाँ क्या हुए? फेल हो गए बिल्कुल। ये जो 85% लोग हैं जिनको बाबा साहब एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते थे, जो उनकी मानसिकता थी, ये जो धरती है भारत की धरती, ये भारत की धरती जो है ये जो है संघों की धरती है, बुद्धों की धरती रही है और हमारे पूर्वजों की धरती रही है। उनमें से जातियां खत्म करके, भेदभाव खत्म करके सभी लोगों को एक प्लेटफार्म पर ला जाए, इस काम में बाबा साहब फेल हुए हैं। लेकिन संविधान में उन्होंने प्रावधान दे दिया। लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन कहाँ इकट्ठा होते हैं? जब वोट डालना है, स्वार्थ के हिसाब से लोग इकट्ठा होते हैं जब वोट डालना।
उस वोट में भी राजनीति हो गई है। पहले संघ होता था, अब तो जो है उस लोग संगठन से टूट करके लोग अलग अलग पार्टी बना करके अलग अलग के बातों को जो है संचालन करते हैं और अपना राज करने का काम है। तो बाबा साहब कहाँ फेल हो गए? यहीं पर बाबा साहब फेल हो गए। उसका कारण क्या है? मैं जब इस कहानी को पढ़ा तो मेरे समझ में आया कि बाबा साहब ये फेल क्यों हुए हैं। वो थोड़ी सी कहानी मैं आप लोगों को कहानी